तो चलिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक देख लेते हैं। साइंस एंड टेक न्यूज में क्या है। सोलर पार्कर सोलर प्रोब देख लेते हैं, ये क्या है। पार्कर सोलर प्रोब मार्क 7th सक्सेसफुल स्विंग अराउंड द सन, है ना। इसने 7th सक्सेसफुल स्विंग अराउंड द सन जो है वो कंप्लीट कर ली है। पार्कर सोलर प्रोब, जो सोलर की तरफ एक प्रोब भेजा गया था। अबाउट द मिशन, नासाज पार्कर सोलर प्रोब मिशन will revolutionize will revolutionize our understanding of the sun। हमारी सन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बदल देगा। where changing conditions can propagate out into the solar system, where changing conditions can propagate out into the solar system, मतलब सन में जो चेंजेस होती हैं वो पूरे सोलर सिस्टम में हमें दिखाई पड़ती हैं। affecting the earth and other worlds, है ना। हमारे अर्थ को भी इफेक्ट करती हैं और भी जो ग्रह हैं और दुनिया है उनको भी इफेक्ट करती है। तो ये नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन है, इसने 7th जो है सक्सेसफुल स्विंग अराउंड द सन कंप्लीट कर लिया है। ये न्यूज है। पार्कर सोलर प्रोब विल ट्रेवल थ्रू द सन्स एटमॉस्फेयर। ये सन के एटमॉस्फेयर के थ्रू जो है ट्रेवल करता है। देखिए इस इलिप्टिकल पाथ में ये ट्रेवल कर रहा है। क्लोजर टू द सरफेस देन एनी स्पेसक्राफ्ट बिफोर इट। ये इतना सन के स्पेस के सरफेस के पड़ोस में है जितना पहले कभी कोई नहीं गया। फेसिंग ब्रूटल हीट, ब्रूटल हीट को झेल रहा है। रेडिएशन कंडीशन, है ना, रेडिएशन कंडीशन को झेल रहा है। एंड अल्टीमेटली प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटी विद द क्लोजेस्ट एवर ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टार, है ना। तो सबसे पहले मतलब आज तक जो नहीं मिली ऐसी ऑब्जर्वेशन ये लोगों को, मानवता को दे रहा है सन की। In order to unlock the mysteries of the sun's atmosphere, Parker solar probe will use Venus gravity, है ना। ये Venus की ग्रेविटी को यूज कर रहा है ना। जाने के लिए Venus की ग्रेविटी यूज करता है, फिर अंदर चला जाता है। During 7 flybys over nearly 7 years to gradually bring its orbit closer to the sun। ये जो है 7 बार चक्कर लगा रहा है और धीरे धीरे सन के और करीब आता जा रहा है और हमें डिटेल भी भेज रहा है। The spacecraft will fly through the sun's atmosphere as close as 3.9 million miles to our star's surface। तो ये स्टार सरफेस से 3.9 मिलियन माइल्स ही दूर है। इतना क्लोज ये इसको जो है उड़ रहा है, ये कहते हैं ऑब्जर्व कर रहा है सन को। वेल विद इन द ऑर्बिट ऑफ मरकरी and more than 7 times closer than any spacecraft has come before। अच्छा, इसके गोल्स क्या हैं, लक्ष्य क्या है इसके। The primary science goal for the mission are to trace how energy and heat move through the solar corona। सोलर कोरोना से हीट और एनर्जी कैसे ट्रांसमिट होती है। and to explore what accelerates the solar wind, जो सोलर विंड होती हैं उन वो कैसे एक्सेलरेट होती हैं, as well as solar energetic particles। Parker Solar Probe has 3 detailed science objectives। तीन detailed science objectives हैं। Trace the flow of energy that heats and accelerates the solar corona and solar wind। Flow of energy को ही trace करेगा। Determine the structure। तो इसमें क्या है, वाई स्टडी कोरोना, हमें कोरोना का स्टडी क्यों करनी है। द कोरोना इज हॉटर देन द सरफेस ऑफ द सन। जो कोरोना है सन का वो उसके सरफेस से भी ज्यादा हॉटर है। द कोरोना गिव्स राइज टू द सोलर विंड। ये सोलर विंड को जो है जन्मता है। अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स दैट परमिएट्स द सोलर सिस्टम, जो कि सोलर सिस्टम में चले जाते हैं, मतलब घुसते हैं अंदर तक। अनप्रेडिक्टेबल सोलर विंड्स कॉज डिस्टर्बेंस इन अवर प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई अनप्रेडिक्टेबल सोलर विंड आ जाती है तो वो हमारे प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करती है। एंड कैन प्ले हैवॉक विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑन अर्थ। हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है सोलर विंड के कारण। NASA hopes the findings will enable scientists to forecast changes in Earth space environment। NASA आशा रखती है कि ऐसी फाइंडिंग्स मिलेंगी जो कि साइंटिस्ट को इनेबल करेंगी ताकि वो
अर्थ के स्पेस इन्वायरमेंट में चेंजेस को फोरकास्ट कर पाएं कि सोलर विंड क्यों आई, क्योंकि सोलर विंड आती है तो स्पेस में जो उनके सब स्टेशन है, जो सैटेलाइट है, जो स्पेस स्टेशन है, उसकी कम्युनिकेशन सिस्टम गड़बड़ करने लगते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है। इसी कारण इन सभी चीजों का अध्ययन किया जा रहा है। अगला टॉपिक हम देखते हैं आदित्य L1 मिशन। इस पर ये जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं आपको बता दें, ये सभी यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ चुके हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में अभी तक हमने ऊपर से जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनका एक एक क्वेश्चन आ चुका है। ये प्रूफ की बात है, प्रूव्ड है ये, है ना। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। आदित्य L1 मिशन पे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बार बार नहीं दोबारा पूरा पढ़ेंगे, इसरो ही पढ़ेंगे अब से, इज प्रिपेयरिंग टू सेंड इट्स फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू स्टडी द सन, है ना। पहला इसरो ने भेजा है साइंटिफिक एक्सपेडिशन स्टडी टू द सन। ये कौन है, क्या नाम है इसका? आदित्य L1 विल ऑब्जर्व द सन फ्रॉम अ क्लोज डिस्टेंस, जैसा कि उन्होंने भेजा है। ऊपर हम जो पढ़ रहे थे स्पेस मिशन, ये क्या था हमारा? पार्कर सोलर प्रोब, ये नासा का मिशन था। और सन को क्लोजेस्ट स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन ये इसरो का है। and try to obtain information about its atmosphere and magnetic field, सन की मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए। अबाउट L1 मिशन देख लेते हैं। अबाउट आदित्य L1 मिशन क्या है? व्हाट इज इट? इट इज इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन, ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है आदित्य L1 मिशन। इट विल बी लॉन्च यूजिंग द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV द्वारा लॉन्च होगा। ये याद रखिएगा, आदित्य L1 इज इक्वल टू PSLV, ये पॉइंट में आ जाएगा आपके प्रीलिम्स में कि ये PSLV द्वारा लॉन्च होगा या GSLV द्वारा, इसमें से क्या गलत है? तो PSLV वाला सही होगा, GSLV गलत होगा। इन एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन द स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी, ये स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, मतलब स्पेस में रहेगा और ऑब्जर्व करता रहेगा। will have 7 payloads instruments, है ना। 7 payloads होंगे इसमें, जो क्या होंगे? इंस्ट्रूमेंट्स ही होंगे, और क्या होंगे? उसमें बियर बार तो होगा नहीं, तो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे 7 payloads ऑन बोर्ड टू स्टडी द सन्स कोरोना, सन के कोरोना को समझेंगे। ये भी कोरोना को समझने के लिए जा रहे हैं। सोलर एमिशन, सोलर में जो जो एमिशंस होते हैं उनको स्टडी करेंगे। सोलर विंड्स और फ्लेयर्स, उसमें जो आग की ज्वाला लपटें उठती हैं उनको स्टडी करेंगे। कोरोनल मास इजेक्शन, जो कोरोना से मास इजेक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड विल क्लियर आउट राउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ द सन, एंड विल कैरी आउट राउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ द सन, और दिन भर सूरज को ये निहारता रहेगा, उसकी फोटो खींचता रहेगा एक प्रेमी की तरह, है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? स्टडी द सन्स आउटर मोस्ट लेयर्स, स्टडी द सन्स आउटर मोस्ट लेयर्स, है ना। आउटर मोस्ट लेयर को स्टडी करेगा। द कोरोना एंड द क्रोमोस्फेयर, कोरोना एंड द क्रोमोस्फेयर, कोरोना का स्टडी करेगा और क्रोमोस्फेयर का स्टडी करेगा। कलेक्ट डाटा अबाउट कोरोनल मास इजेक्शन, डाटा को कलेक्ट करेगा कोरोनल मास इजेक्शन जो है उसको के लिए। एंड विल ऑल्सो यूज इंफॉर्मेशन फॉर स्पेस वेदर प्रेडिक्शन, स्पेस वेदर प्रेडिक्शन के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ लिए, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। द डेटा फ्रॉम आदित्य मिशन विल बी इमेंसली हेल्पफुल in discriminating between different models for the origin of solar storms, जो सोलर स्टॉर्म्स के विभिन्न मॉडल हैं कि ये सोलर स्टॉर्म क्यों आते हैं, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी डिटेल जो डेटा मिलेगा हमें। आल्सो फॉर कंस्ट्रेनिंग हाउ द स्टॉर्म्स इवॉल्व, और ये बताएंगे कैसे स्टॉर्म्स जो हैं स्पेस में वो बनते हैं, कैसे तूफान आ जाते हैं स्पेस में। एंड व्हाट पाथ दे टेक थ्रू द इंटरप्लेनेटरी स्पेस फ्रॉम द सन टू अर्थ, और वे कौन सा पाथ को लेते हैं, जैसे कि ये सन है और ये पृथ्वी है, ऐसे ऐसे स्पेस स्टेशन घूम रहा है, तो ये किस पाथ में चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ इसकी मैग्नेटिक वेव्स होती हैं सन की, तो इस पाथ से आता है सोलर का जो भूचाल है, जो भूकंप है या जो तूफान कह सकते हैं, है ना। तो उसके पाथ को ये बताएंगे, पाथ को समझेंगे। आप देखते हैं पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट, इस जो सैटेलाइट है उसकी पोजीशन क्या रहेगी इस उपग्रह की, जो L1 मिशन है। तो इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट साइंस फ्रॉम द सन,
हैं continuous viewing of the sun is preferred without any occultation eclipse and hence Aditya L1 satellite will be based in the hollow orbit around the Lagrangian point L1 of the sun earth system. सन अर्थ सिस्टम में ये लैग्रेंजियन पॉइंट L1 जो है इस पर इसको होलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा. व्हाट आर लैग्रेंजियन पॉइंट्स और होलो ऑर्बिट ये क्या होते हैं इनको भी देख लीजिए. तो पूरी डिटेल्ड इसमें व्याख्या की गई है. हम सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. लैग्रेंजियन पॉइंट्स आर द लोकेशन इन स्पेस वेयर द कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल, जो कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल होती है ऑफ टू लार्ज मासेस रफली बैलेंस ईच अदर, मतलब कि सन की और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है ये इधर खींचेगा और ये इधर को खींचेगा, ये लगभग जो है क्या हो जाती है बैलेंस ईच अदर, दोनों को बैलेंस कर देती है. तो ना ये पृथ्वी की तरफ खींचता है ना ये अर्थ की ना ये सन की तरफ खींचेगा. तो ये लैग्रेंजियन पॉइंट पर आदित्य L1 को डाला गया है. एनी स्मॉल मास प्लेस्ड एट दैट लोकेशन विल रिमेन एट कांस्टेंट डिस्टेंस रिलेटिव टू द लार्ज मासेस. ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहेगा अगर इस प्लेस पे किसी सैटेलाइट को लॉन्च करा जाए या प्लेस किया जाए. देयर आर 5 सच पॉइंट्स इन सन अर्थ सिस्टम. सूर्य और पृथ्वी का ये जो सिस्टम है इसमें ऐसे 5 पॉइंट हैं जिन्हें कहते हैं L1, L2, L3, L4, L5. L5 तक के सिस्टम है ना. ए hollow orbit is a periodic 3-dimensional orbit near the L1, L2, L3. तो ये hollow orbit जो है वो एक periodic 3-dimensional orbit है near L1, L2, L3. ये एक ऑर्बिट है. Why do we study the sun and the solar wind? हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, हमने ऊपर भी पढ़ा था है ना, सोलर प्रोब में भी पढ़ा था. द सन इज द ओनली स्टार वी कैन स्टडी अप क्लोज. वो एक अकेला स्टार है जिसको हम इतने पास से पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं. बाय स्टडीइंग दिस स्टार वी लिव विद, बाय स्टडीइंग दिस स्टार वी लिव विद, जिसके साथ हम रहते हैं हम उसको स्टडी कर रहे हैं. वी लर्न मोर अबाउट स्टार्स थ्रू आउट द यूनिवर्स. हम और स्टार्स के बारे में जो पूरे यूनिवर्स में फैले उनके बारे में जान सकते हैं. द सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फॉर लाइफ ऑन अर्थ. लाइट और जो हीट हमें सन अर्थ के जीवन के लिए मिलती है वो हमें इसी से मिलती है, इसीलिए हम जानना चाहते हैं. द मोर वी नो अबाउट इट द मोर वी कैन अंडरस्टैंड हाउ लाइफ ऑन अर्थ डेवलप्ड. अगर हम इसके बारे में और जानेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ और आगे क्या होने वाला है. इट इज द सोर्स ऑफ सोलर विंड. ये सोलर विंड का भी सोर्स है. अ फ्लो ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस. इस सोलर विंड में क्या होती हैं, आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं. फ्रॉम द सन दैट स्ट्रीम्स पास्ट अर्थ एट स्पीड्स ऑफ मोर देन 500 किलोमीटर पर सेकेंड, a million miles per hour, है ना. फ्रॉम द सन दैट स्ट्रीम्स पास्ट अर्थ एट स्पीड ऑफ मोर देन 500 किलोमीटर पर आवर. Disturbance in the solar wind shake Earth's magnetic field and pump energy into the radiation belts. है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को शेक कर देती है अर्थ की और एनर्जी पंप करती है रेडिएशन बेल्ट्स में. पार्ट ऑफ अ सेट ऑफ चेंजेस इन नियर अर्थ स्पेस नोन एज स्पेस वेदर. हमारे स्पेस वेदर में ही चेंजेस ला देती है जहां पे हमारे सारे सैटेलाइट्स होते हैं. Effects on satellites. Space weather can change the space weather जो होता है can change the orbits of satellites, shorten their lifetime or interfere with onboard electronics. The more we learn about what causes space weather and how to predict it, the more we can protect the satellite we depend on. है ना, जितना हम इनके बारे में जानेंगे हम उतनी अपने सैटेलाइट की रक्षा कर पाएंगे. सेफ्टी एंड प्रिपेयर्डनेस क्या है. द सोलर विंड डोमिनेट्स द स्पेस इन्वायरमेंट. सोलर विंड जो है डोमिनेट करती है स्पेस इन्वायरमेंट को. एज वी सेंड स्पेसक्राफ्ट एंड एस्ट्रोनॉट्स फर्दर एंड फर्दर फ्रॉम होम वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस स्पेस इन्वायरमेंट जस्ट एज अर्ली सीफेयरर्स नीडेड टू अंडरस्टैंड द ओशियन. मतलब ओशियन में सर्फ करने से पहले जैसे हमें पहले समुद्री ज्ञान की जरूरत थी उसी तरीके से हमें स्पेस में ट्रैवल करने के लिए गगनयान मिशन के सक्सेसफुल के होने के लिए हमें इसकी ज्ञान की आवश्यकता है. धन्यवाद. जय श्री राम. जय हिंद.